Hello, good morning to all. So, 11th class, today we are going to start our next chapter, chapter 4, that is chemical bonding. And from this chapter, none of the topic is deducted. इस चैप्टर में से रिवाइज सिलेबस के अंदर कोई भी टॉपिक नहीं डिडक्ट किया गया है, सेम एज इट इज़ लास्ट ईयर के जैसे ही है। कोई भी टॉपिक आपका इसमें से नेगलेक्ट नहीं किया गया, डिलीट नहीं किया गया है। एंड वन मोर थिंग, दिस चैप्टर इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर, ठीक है। यू हैव टू पे मच अटेंशन इन दिस चैप्टर, दिस इज़ द बेसिक्स फॉर ऑल ऑफ योर केमिस्ट्री, ओके। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। So let's start. The chapter is chemical bonding. So first we see the what is chemical bond. So chemical bond is actually any force that acts between two or more atoms. कोई भी दो एटम्स के बीच में, जिनको दो एटम्स को जो कंबाइन कर रहा है उसको आप बोलोगे बॉन्ड है। बॉन्ड का मतलब ये नहीं कि सिर्फ आप एक लाइन दिखा देते हो दैट इज़ बॉन्ड, नो, ये बॉन्ड नहीं है। आपका बॉन्ड का मतलब होता है कि जैसे आपने पास ये है, एक एटम ए है, एक एटम बी है, इसके बीच में इलेक्ट्रॉन के पेयर हैं, इनके बीच का जो अट्रैक्शन, जो फोर्स यहाँ पे अट्रैक्शन जो लग रहा है, इस अट्रैक्शन को ही बॉन्ड का नाम दिया गया है, ठीक है। सो केमिकल बॉन्ड क्या होता है कि ए फोर्स दैट एक्ट्स बिटवीन टू और मोर एटम्स टू होल्ड देम टुगेदर एज ए स्टेबल मोलिक्यूल। और वो जब एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तो एक स्टेबल मोलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, दैट इज़ द केमिकल बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ पे जस्ट आपको वैसे ही समझाया गया एग्जाम्पल से। यहाँ पे जो हार का एक एटम और एक ये एटम है, इनके बीच में अट्रैक्शन है। तो अट्रैक्शन है तो रिपल्शन भी होगा। रिपल्शन होने का रीज़न क्या है? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास साथ साथ इलेक्ट्रॉन भी है, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भी तो है ना यहाँ पे, क्योंकि ये न्यूक्लियस होता है बीच में अगर न्यूक्लियस है तो साइड में क्या होगा? साइड में आपके पास होगा ये इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहे हैं इस शेल के अंदर। तो जब ये दोनों आपस में क्लोज आएंगे तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन भी तो स्टार्ट होगा, अट्रैक्शन भी हो रहा है, क्योंकि इसका न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ के इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्ट भी कर रहे हैं। तो अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों ही फोर्स यहाँ काम करते हैं, लेकिन ओवरऑल जो आपका एंड रिजल्टेंट जो निकलता है वो किसका निकलता है? दैट इज़ फॉर अट्रैक्शन। तो इसलिए ये ओवरऑल अट्रैक्शन होता है। अब यहाँ पे ये इतना ही ओवरलैप करता है, क्योंकि इससे ज़्यादा ओवरलैप ये नहीं कर सकता एटम, क्योंकि इसके बाद रिपल्शन का फोर्स जो है ज़्यादा होने लग जाता है। तो ये मैक्सिमम ओवरलैपिंग है जितनी हो सकती है। ये एक एटम है, एक एटम यहाँ तक ओवरलैप कर गया, मान लो, ये जस्ट एग्जांपल है, ठीक है। तो ये इसकी क्या हो जाएगी? रेडियस, ये दोनों के बीच की लेंथ हो जाएगी, ये इस बॉन्ड की लेंथ हो जाएगी। एक ये एटम था, एक ये एटम था, इनके बीच में ये बॉन्ड बना, तो ये दिस इज़ द बॉन्ड लेंथ। और बॉन्ड लेंथ फिक्स होगी, क्योंकि इससे ज़्यादा ये अट्रैक्ट नहीं कर सकते। इससे ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या स्टार्ट हो जाएगा? यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा रिपल्शन, और रिपल्शन से फिर और ज़्यादा ये आपस में ओवरलैप नहीं कर सकते एटम आपस में। सो दिस इज़ द फिनोमिना दैट हाउ द केमिकल बॉन्ड फॉर्म्स, ठीक है। कैसे केमिकल बॉन्ड बना, ये इस सब के बारे में था। अब केमिकल बॉन्ड भी कई टाइप के होते हैं, जैसे कि आपके पास जो है केमिकल बॉन्ड, यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड में केमिकल बॉन्ड ये सब हो सकते हैं। इसमें से आपने काफ़ी सारे बॉन्ड पहले ही पढ़ रखे हैं, लेकिन 11th में आप इसको काफ़ी ज़्यादा डीपली पढ़ोगे, सब कुछ पढ़ोगे इन बॉन्ड्स के बारे में, कैसे बनते हैं, क्यों बनते हैं, रीज़न क्या है बनने का, ओके। सो द बॉन्ड कैन बी ionic bond, it can be covalent bond, it can be coordinate, it can be metallic, it can be hydrogen bond, and one more is there van der Waals bond. van der Waals forces आपने लास्ट चैप्टर में पढ़ी है। van der Waals फोर्स क्या होती है? जैसे कोई भी दो एटम्स के बीच में जो अट्रैक्शन है, बॉन्ड नहीं बन रहा है एक्चुअल में, लेकिन फिर भी कुछ अट्रैक्शन होगी, जैसे नोबल गैसेज में थी, तो उन सबको भी वो भी एक बॉन्ड के अंदर काउंट होता है, दैट इज़ द van der Waals फोर्स। ये आपने जो रेडियस वाला टॉपिक पढ़ा है वहाँ पढ़ा है आपने लास्ट चैप्टर में। सो फर्स्ट बॉन्ड इज़ योर आयनिक बॉन्ड, लेट्स डिस्कस दैट। आयनिक बॉन्ड क्या होता है? तो आयनिक बॉन्ड को दूसरा नेम हमारे पास इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी है। दिस इज़ द कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन। कंप्लीट ट्रांसफ़र होता है इसमें इलेक्ट्रॉन का। तो ए से ए प्लस बना, मान लेते हैं पहले क्या था? ए था, और ए से क्या बन गया? ए प्लस, कैटायन बन गया, सिंपल। इलेक्ट्रॉन क्या हुआ? यहाँ पे लूज़ हुआ, ठीक है। यहाँ पे कौन सी इलेक्ट्रॉन लूज़ करवाने के लिए कौन सी एनर्जी चाहिए? वी रिक्वायर द आयनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है। अगर इन सब टर्म्स से अभी भी आप अभी नहीं पता है आपको, तो आप लास्ट चैप्टर फिर से रिवाइज करो, वीडियोस चेक करो दोबारा, देन यू कैन स्टार्ट दिस चैप्टर। एंड द हेयर बी बिकम्स द बी नेगेटिव। इसका मतलब बी ने क्या किया? एक नेगेटिव चार्ज, मतलब एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया है, और गेन करने की एनर्जी रिलीज होती है, एंड दैट एनर्जी इज़ नोन एज द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी।
तो यहाँ पे ए पॉजिटिव बन गया, बी नेगेटिव बन गया, ठीक है। ए पॉजिटिव बी नेगेटिव बनने के बाद इन दोनों पे अपोजिट चार्ज आ गए, और अपोजिट चार्ज आने के बाद क्या करेंगे, ये आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो ये प्लस वाला ये माइनस वाले को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। उस अट्रैक्शन का ही नाम क्या है, आयनिक बॉन्ड। इसी अट्रैक्शन का नाम है आयनिक बॉन्ड, ओके। सो ये हो गया आपके पास आयनिक बॉन्ड की मतलब सिंपल डेफिनेशन। उसके बाद है ये डेफिनेशन दे रखी है, एग्जांपल हो गया जैसे Na+Cl नेगेटिव, पहले Na पॉजिटिव बना फिर Cl नेगेटिव बना अलग से, दोनों के बीच में अट्रैक्शन, तो अट्रैक्शन से कौन सा बॉन्ड बन गया, इस बॉन्ड को आप बोलोगे आयनिक। आयनिक तब बनेगा जब लूज हो गेन हो इलेक्ट्रॉन, तो वो जो जहाँ पे वहाँ जो बॉन्ड बनेगा उसको आयनिक बॉन्ड बोलोगे। तो कुछ पॉइंट है इससे रिलेटेड, आयनिक बॉन्ड से रिलेटेड, कि जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपका आयनिक बॉन्ड होगा, ठीक है। अब मान लो जैसे दो एटम्स हैं आपके पास ए एंड बी, तो ए एंड बी के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, ज़्यादा है, बी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बी इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो इसका मतलब क्या हुआ, बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो बी की पावर टेंडेंसी ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन को अपनी साइड अट्रैक्ट करने की। तो बी की टेंडेंसी अगर ज़्यादा होगी तो नेगेटिव चार्ज यहाँ आएगा और यहाँ पे ज़्यादा आपका पॉजिटिव चार्ज बन पाएगा। डेंसिटीज दोनों चार्ज की ज़्यादा होगी, और जितना ज़्यादा चार्ज होगा यहाँ पे उतनी ज़्यादा अट्रैक्शन होगी, और उस अट्रैक्शन की वजह से बॉन्ड उतना ही ज़्यादा आयनिक बनेगा। तो मोर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन टू एटम्स, मोर इज़ द आयनिक करेक्टर, ओके। सो द नेक्स्ट पॉइंट, आपको एक छोटी सी डेफिनेशन है वो भी आ सकती है, दैट इज़ इलेक्ट्रोवैलेंसी। तो इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज और गेन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज और गेन इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोवैलेंसी। वैलेंसी बोलते हैं ना सिंपल, आप सोडियम की वैलेंसी 1 है तो वो इलेक्ट्रोवैलेंसी भी है, क्योंकि इलेक्ट्रोवैलेंसी तब बोलोगे जब आयनिक जो प्रोडक्ट कंपाउंड बनाते हैं वो जो कितने इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं गेन करते हैं उसको इलेक्ट्रोवैलेंसी ही बोलते हैं सिंपल। क्लोरीन की इलेक्ट्रोवैलेंसी 1, सोडियम की 1, मैग्नीशियम की 2, ऑक्सीजन की 2, ओके। सो द आयनिक बॉन्ड, नेक्स्ट पॉइंट इज द आयनिक बॉन्ड इज नॉन डायरेक्शनल। कोई डायरेक्शन नहीं होती आयनिक बॉन्ड की कि इसी डायरेक्शन में जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, एक सिंपल डायरेक्शन ही तो है, तो कोई डायरेक्शन नहीं होती। आयनिक बॉन्ड इज नॉन डायरेक्शनल। तो अब नेक्स्ट है फैक्टर कौन कौन से है जो आयनिक बॉन्ड जिस पे जिन फैक्टर्स पे आयनिक बॉन्ड डिपेंड करते हैं। द फैक्टर ऑन विच द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड डिपेंड्स। तो फर्स्ट फैक्टर हेयर इज द आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी जितनी कम होगी केटायन क्या होगा उतना ही ईजिली बन पाएगा। आयनाइजेशन एनर्जी जितनी कम होगी, ठीक है, अब उतना ही ईजिली केटायन बनेगा, क्योंकि आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होने का मतलब है कि आपको आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कम एनर्जी देनी पड़ेगी। ईजिली इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो मतलब ईजिली केटायन बन जाएगा। तो आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी तो आपका केटायन बनने के चांसेस ज़्यादा होंगे, वो आयनिक बॉन्ड बनाएगा ज़्यादा, ठीक है। उसके बाद है ये लिखा हुआ है। तो नेक्स्ट पॉइंट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जितनी ज़्यादा होगी एनायन बनने की टेंडेंसी भी उतनी ही ज़्यादा होगी। अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होने का मतलब है कि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जब ऐड हो एनायन जब बने तो कितनी एनर्जी रिलीज़ हो रही है। अगर ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ हो रही है तो अच्छी बात है, वो फेवर में है। तो जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी, जितनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होती है, तो उसका मतलब एनायन उतना आसानी से बनेगा। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होना और उसके साथ साथ आपकी आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होना, दोनों क्या करते हैं, आयनिक बॉन्ड बनने के लिए फेवर करते हैं। सो दिस वाज योर आयनिक बॉन्ड। एंड एक और फैक्टर रह गया, वी विल डिस्कस दैट इन द नेक्स्ट वीडियो। सो ओके, थैंक यू।